मॉर्निंग स्टूडेंट। और जो पढ़ने वाले हैं वो है एसी मोटर, सिंगल फेज एसी मोटर। ठीक है, एसी मोटर की बात करें। ठीक है, एसी मोटर सबसे ज़्यादा यूज होती है हमारे उद्योग वगैरह में। कहीं भी क्षेत्र में जो मोटर का नाम आता है तो सबसे पहले इसका नाम आता है एसी मोटर का, है ना। क्योंकि इसकी क्या है कि दक्षता अच्छी है और लोड पर अच्छे से काम कर सकती है ना। जैसे हमारे डीसी मोटरें वगैरह और मोटरें हैं वो ज़्यादा किफ़ायती नहीं है, उसमें इतनी दक्षता नहीं होती है ना, जितनी एसी मोटरों की है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा एसी मोटर यूज़ करते हैं, चाहे वो घरेलू काम हो, चाहे आपका उद्योग का काम हो। घरेलू को एग्जांपल दूँ तो हम पानी उठाने वाली मोटर क्या है, एसी मोटर है वो भी, है ना। उद्योग में जाएंगे तो सारी जगह आपको एसी मोटरें लगी होगी। एसी मोटर के लिए कंट्रोल सर्किट होता है, तो मैं कंट्रोल सर्किट के बारे में बताऊंगा आपको कि कंट्रोल सर्किट जैसे हमारा ड्यूअल स्टार्टर होता है ना, मैनुअल स्टार्टर होता है, ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर होता है ना। और तीसरा हमारा ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है। तो इसके बारे में एक इलेक्ट्रिशियन को नॉलेज होना जरूरी है, अगर आप मतलब इलेक्ट्रिशियन से हो कोई भी, है ना। तो हम लोगों को सिंगल फेस हो, थ्री फेस हो, जितनी भी ऐसी मोटरें हैं उनके बारे में, उनका सिद्धांत और उनका कार्य प्रणाली और उनका भागों के बारे में और उनका कंट्रोल सर्किट के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो आज हम यही पढ़ेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे थोड़ा सा कि एसी मोटर क्या होती है और किस सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल फेस मोटर जो है विद्युत मोटर का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, जिसे वर्तमान में कार्यालय, घरों, फैक्ट्री और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के रूप में व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है ना। सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है एसी जो मोटरें होती है। ठीक है, एसी मोटरें हमारे कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। एक होती है तुल्यकालिक मोटर, ठीक है। एक होती है प्रेरण मोटर और एक होती है तुल्यकालिक मोटर। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इंडक्शन मोटर, है ना। और इसको बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर, SYNCHRONOUS, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब सिंक्रोनस मोटर और प्रेरण मोटर में क्या फर्क होता है और क्या होता है ना। तो जो प्रेरण मोटर है वह मोटर होती है जो अपनी स्पीड से कुछ कम अपनी गति से कम गति पर चलती है, ठीक है, अपनी गति से कम गति पर चलती है। दूसरी होती है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर वो होती है जो अपनी गति पर चलती है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग समझे भी होंगे। ठीक है, कोई भी मोटर है उसके अंदर दो मैग्नेट होते हैं, है ना, दो बाइंडिंग होती है ना। जैसे इसका एक रोटर होता है, रोटर किसे वो कहते हैं, सबसे पहले जो रोट करने वाला भाग होता है, रोट, है ना। घूमने वाला भाग क्या होता है, घूमने वाला भाग क्या कहलाता है, रोटर कहलाता है ना। एक रोटर होता है और एक स्थिर रहने वाला भाग होता है। ठीक है, जैसे स्थिर रहने वाला भाग है ये कौन सा है, इसको बोलते हैं स्टेटर
स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर होता है और घूमने वाला भाग रोटर होता है। तो इसकी खुद की स्पीड मान लो, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, खुद की स्पीड मान लो ये कोई, मान लो ये 3000 आरपीएम पे, इसकी खुद की स्पीड 3000 आरपीएम है, पर 3000 आरपीएम पे ना घूमकर कितना, मान लो 2700 घूम रहा है, 2700 आरपीएम पे घूम रहा है, तो कितने का अंतर आ रहा है इसमें, 3000 माइनस 300 का अंतर आ रहा है, 300 मतलब कम है। तो ये कौन सी मोटर होगी, प्रेरण मोटर। वह मोटर जो अपनी गति से कम गति पर घूमती है उसे प्रेरण मोटर कहते हैं। और तुल्यकालिक मोटर वह गति होती है जो अपने स्वयं के गति पर चलती है। मान लो अगर स्टेटर की गति मान लो 3000 आरपीएम है, तो रोटर की गति भी कितनी होगी, 3000 आरपीएम होगी। ऐसी मोटरों को क्या कहते हैं, तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। और तुल्यकालिक मोटर कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पर स्थिर स्पीड हो, है ना, जहाँ पर लोड की जरूरत ना हो, ठीक है। और प्रेरण मोटर वहाँ पे यूज होती है जहाँ पे हम थोड़ी कम गति में घुमाना है और ठीक है। तो आप लोग समझ गए ये चीज, तुल्यकालिक मोटर और तुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं, और तुल्यकालिक और तुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं और तुल्यकालिक मोटर कहते हैं, ठीक है। तो एसी मोटर दो प्रकार की होती है, प्रेरण मोटर और तुल्यकालिक मोटर। तो आज हम प्रेरण की मोटर के बारे में समझेंगे। बात करते हैं सिंगल फेज सिद्धांत की बात करें इसमें, है ना, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो सिद्धांत फेरासिस ने दिया था, फेरासिस ने दिया था, ठीक है। ऐसे अगर इसका सिद्धांत की बात करें तो इसका सिद्धांत है प्रेरण के सिद्धांत, ठीक है। इंडक्शन के सिद्धांत क्या करती है, सिंगल फेज मोटर रोट होती है ना, घूमती है, ठीक है। अब फेरासिस ने क्या कहा था कि जो सिंगल फेज मोटर है वो कभी भी मतलब एक फेज से चलती, मतलब गुणन नहीं हो सकती है। सिंगल मोटर एक फेज से, ठीक है। उन्होंने कहा था कि सिंगल फेज पर कोई भी मोटर क्या है, मोटर घूम नहीं सकती है, ठीक है, घूम नहीं सकती है। कारण, अगर कारण की बात करें कि जैसे हमारा एसी का जो मानस एसी का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, एक बार मान लो पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव चला जाए। तो कोई भी अगर सिंगल फेज अगर हम सप्लाई दें, ठीक है, यहाँ से हम सप्लाई दें, एसी सप्लाई दें, तो क्या होगा कि कोई भी मान लो रोटर है तो 180 क्या हो जाएगा, घूम जाएगा वो, ठीक है। 180 वो क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो 180 क्या हो जाएगा वो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, ठीक है। तो इस तरह पूरा रोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो फेज की जरूरत पड़ती है। यही फेरासिस ने कहा था कि सिंगल फेज से कोई भी मोटर नहीं घूमती है, उसके लिए मिनिमम दो फेज या फिर उस फेज में कुछ अंतर पैदा हो, कुछ इस तरह का वो किया जाए तो क्या हो सकता है उसमें वो घूम सकती है। तो फेरासिस ने यही कहा था, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, कोई भी मोटर अगर हम मान लीजिए
इस तरह से चक्कर काटना है, ठीक है। यहाँ से शुरू किया ऐसे करके, यहाँ पे जब सिंगल फेस हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। फिर यहाँ से जब पॉजिटिव आती है, मान लीजिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव से यहाँ चला जाता है, फिर नेगेटिव फिर उसको वहीं लेके आता है, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा जो रूट है वो होता रहेगा, जब तक होता रहेगा जब तक हम इसका कोई दूसरा फेस जोड़कर इसके चक्र को पूरा ना करें, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो पूरा क्या करता जाएगा, वो रोट करता जाएगा और प्रेरण के सिद्धांत ठीक है। तो सिंगल फेज मोटर को घुमाने के लिए क्या करते हैं हम, एक फेज में मान लो सिंगल फेज में क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। कैपेसिटर लगाने से क्या होता है कि जैसे हमने ये वाइंडिंग बनाई है, ठीक है, यहाँ पे हमने कैपेसिटर जोड़ दिया और एक हमारी क्या है रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है। ये क्या हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं और इसका ये क्या है रोटर है, ठीक है। ये रोटर है, रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती, तो इसके कारण कैपेसिटर के कारण क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ से फेस अप्लाई किया, ठीक है, आई मान लो बी अप्लाई किया है, तो उस समय सबसे पहले कौन सा कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या कर देगा, ये 180 ये घुमा देगा, इसके रोटर को 180 ये घुमा देगा। उसके बाद ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब ये चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, है ना, क्योंकि ये वोल्टेज परिवर्तन को क्या करता है, विरोध करता है। तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि ये वाली कॉइल में क्या कर देगा, वोल्टेज पैदा कर देगा, वो पैदा कौन कर देगा, वो इसके अंतर हो जाएगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, 180 मान लो 180 ये घूम गया यहाँ से, तो 180 क्या करके कैपेसिटर के द्वारा क्या हो जाएगा, घूम हो जाएगा। तो जब ये पूरा घूमना शुरू होता जाएगा तो कंटिन्यू क्या करता जाएगा, वो घूमता जाएगा, ठीक है। तो सिंगल फेस मोटरें कभी भी सिंगल फेस से घूमती नहीं है, इसमें कुछ अंतर पैदा करना पड़ता है, या तो वाइंडिंग का अंतर कर देते हैं या फिर कैपेसिटर के द्वारा अगर इसका करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।